हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो मीनिंग क्या है इसका? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का तालमेल। कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल, और कंट्रोल अपने आप को क्या रखना, कंट्रोल करके रखना। ठीक है। तो देखते क्या है। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ चुके हैं। उसमें क्या पढ़ा था हमने? लाइफ प्रोसेस। जो हमारी लाइफ प्रोसेस है जिसकी वजह से हम क्या है, लाइव है, जीवित है। तो वो लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं इसमें क्या पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि लाइफ प्रोसेस जो हमारे इन्वॉल्व है किसमें, मेंटेनेंस फंक्शन में, हमारी बॉडी को क्या कर रही है, मेंटेन करके रख रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। There we had started with the notion we all have that if we see something moving it is alive। तो हम पढ़ के आए हैं पीछे कि लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में अगर किसी चीज़ में मूवमेंट हो रहा है तो हम क्या कह देंगे कि वो क्या है, अलाइव है। ठीक है। सम ऑफ दिस मूवमेंट आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी चीज़ में कोई भी मूवमेंट हो रही है तो उसे हम क्या बोल देंगे कि वो चीज़ क्या है, अलाइव है। ठीक है। और कुछ मूवमेंट हमारे किसका रिजल्ट होगा, ग्रोथ का। अगर किसी में ग्रोथ हो रही है तो वो भी कुछ मूवमेंट शो कर रहा होगा, जैसे कि प्लांट हमारे ग्रो होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रोथ की वजह से हो रहा है। ठीक है। अ सीड जर्मिनेट एंड ग्रो। तो जो सीड है वो उगा है और क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज। ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो सीड है ये क्या कर रहा है, मूव हो रहा है टाइम के साथ। इट पुशेस सोइल असाइड एंड कम आउट। ये क्या कर रहा है, जो सीड है हमारा ये सोइल को पुश कर रहा है, असाइड साइड में कर रहा है, और क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है मिट्टी से। तो ये क्या एक मूवमेंट हो रहा है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्रोथ की वजह से। बट इफ इट इज़ ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड, अगर ये ग्रोथ स्टॉप हो जाए फिर दिस मूवमेंट विल नॉट हैपन। तो ये क्या होगा, ये मूवमेंट नहीं होने का, अगर ग्रोथ हमारी क्या हो जाए, रुक जाए। सम मूवमेंट एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ। तो कुछ ऐसे मूवमेंट भी है एनिमल्स के और प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, मतलब ग्रोथ से उनका कुछ भी वो नहीं है। ठीक है। तो उन मूवमेंट्स को पढ़ेंगे इसमें, किसमें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दिस मूवमेंट विल नॉट हैपन। तो अगर ग्रोथ नहीं है तो मोमेंट भी नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन कुछ मोमेंट ऐसे है जो ग्रोथ के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। एक कैट रनिंग, अगर कोई बिल्ली दौड़ रही है तो उसकी ग्रोथ हो रही है, नहीं। चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन अ स्विंग, बच्चे झूलों पे खेल रहे हैं। बुफेलो चिविंग कर्ड, बुफेलो हमारी क्या कर रही है, कर्ड को चिव कर रही है, चबा रही है। ठीक है। जो घास बचा हुआ, दीज आर नॉट मोमेंट कॉज बाय द ग्रोथ। तो ये वाले जो मोमेंट है ये ग्रोथ की वजह से नहीं है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ मूवमेंट ऐसे भी है जो ग्रोथ की वजह से नहीं होंगे, वो नहीं पढ़ेंगे हम इसमें क्या है मूवमेंट। वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विद लाइफ। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ है यहाँ पे आके कि ये वाले मूवमेंट जो हो रहे हैं इससे हम एसोसिएट क्यों है लाइफ के अंदर, क्यों कर रहे हैं हम ये वाले मूवमेंट, का कारण क्या है करने का। अब पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ द मोमेंट एज ए रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, ये हम सोच सकते हैं कि ये किसी चीज़ का रेस्पॉन्स है, जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास कुछ चेंज हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये वो क्या है, जो ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, उसको रेस्पॉन्स कर रहा है चेंज को। ठीक है। द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बिल्ली है वो दौड़ रही होगी क्योंकि उसने किसे देखा होगा, माउस को देखा होगा। तो ये क्या हुआ, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है, वो बैठी थी या कुछ भी कर रही थी, अचानक से उसको माउस ही दिखाई दिया तो क्या करेगी, उसके पीछे भागेगी एकदम से। क्या वो क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हुआ है। नॉट ओनली दैट वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज इन अटेम्प्ट बाय लिविंग टू यूज चेंज इन देयर एनवायरनमेंट टू देयर एडवांटेज। तो हम क्या कह सकते हैं, जो भी मूवमेंट हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है हमारे आसपास एनवायरनमेंट के अंदर उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है। और जो प्लांट ग्रो आउट इनटू द सनशाइन, और जो प्लांट है ये कब बाहर निकलेगा, ग्रो आउट करेगा सनशाइन में, किसकी, सनलाइट में। ठीक है, सो रोशनी में। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग, बच्चों को मज़ा आ रहा होगा झूलने में इसलिए वो झूल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपको लगा बच्चे बैठे हैं, बच्चों को झूला दिखाई दिया तो देखा उन्होंने कि झूला है, चलो जाके खेलते हैं, मतलब मज़ा आया। ठीक है, प्लेजर, खुशी मिल रही है। ठीक है। बिफेलो चिवकर टू हेल्प ब्रेकअप टफ फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर। और जो बिफेलो है वो क्या कर रही है, चबा रही है
जिससे कि वो क्या करे, डाइजेस्ट कर ले। उनके क्या कर रही है, ब्रेकअप कर रही है, टफ जो फूड है उसकी बॉडी के अंदर उसको ब्रेक कर रही है सिंपल वन में, ठीक है, सिंपल फूड में, जिससे कि वो डाइजेस्ट कर ले अच्छे से। वैन ब्राइट लाइट इज फोकस ऑन आवर आई वैन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब कोई ब्राइट लाइट अगर हमारे वैन ब्राइट लाइट इज फोकस ऑन आवर आईज वैन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, तो क्या हुआ, अचानक से हमारी आंखों पे क्या पड़ी, ब्राइट लाइट पड़ी, तो ये क्या हुआ, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ और हमने क्या रेस्पॉन्स करा, हमने अपनी आंखें क्या कर ली, क्लोज कर दी, तो ये क्या करा, हमने रेस्पॉन्स करा सडन, ठीक है। वैन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, या हमने किसी हॉट चीज़ को टच कर लिया है, वी डिटेक्ट द चेंज एंड रेस्पॉन्ड टू इट, तो हमने क्या करा, डिटेक्ट करा ये चेंज कि हमारे आसपास कुछ चेंज हुआ है और हमने क्या करा, फिर उसको रेस्पॉन्ड करा, ठीक है। तो हॉट ऑब्जेक्ट को अगर टच करेंगे हम तो क्या होगा, रेस्पॉन्स क्या करेंगे, हम अपने हैंड को क्या करेंगे, बैक कर लेंगे, एकदम पीछे खींच लेंगे, ठीक है। इट मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, तो ये मूवमेंट किस वजह से हुआ है, हम अपने आप को क्या कर लिया, हमने बचाने के लिए, ठीक है। इफ़ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, अगर हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा सोचे, इसके बारे में देखें इसको गहराई से, इट बिकम अपरेंट दैट ऑल दिस मूवमेंट इन रेस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, तो ये सारे जो मूवमेंट है किसकी वजह से है, रेस्पॉन्स करने के लिए एनवायरनमेंट को, इज़ केयरफुली कंट्रोल, और कंट्रोल करने के लिए अपने आप को, ईच काइंड ऑफ अ चेंज इन द एनवायरनमेंट इवोक एन अप्रोप्रिएट मोमेंट इन रेस्पॉन्स, तो हर एक जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, ये क्या कर रहा है, हमें क्या कर रहा है, अप्रोप्रिएट मोमेंट कर रहा है, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्स कर रहे हैं जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, ठीक है। इस लाइन का मीनिंग यही है, बार बार ये लिख रहे हैं, वैन वी वॉन्ट टू टॉक आवर फ्रेंड इन क्लास वी विस्पर्स रेदर देन शाउटिंग लाउडली, अगर हमारी ये मान लो कि क्लास चल रही है और टीचर आपको पढ़ा रही है, तो अगर आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे, थोड़ा धीरे धीरे से बात करोगे, विस्पर्स मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे बात करोगे, आप साउट लाउडली नहीं होने, ये ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करनी, क्योंकि सामने टीचर खड़ा है, ठीक है। तो ये क्या आप कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। अगर टीचर बाहर चली गई तो आप चिल्लाना स्टार्ट कर दो, कि दूर अगर आपका फ्रेंड बाहर बैठा है तो आप चिल्ला चिल्ला के आवाज़ मार मार के उसे बुलाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, क्लियरली द मोमेंट टू बी मेड डिपेंड ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट, तो ये क्या है, क्लियरली आपको क्या देखना पड़ रहा है, अपना एनवायरनमेंट देखना पड़ रहा है कि आप कैसे रेस्पॉन्स करोगे, ठीक है। इसकी वजह से आप क्या हो रहे हो, ट्रिगर हो रहे हो। देयरफॉर सच कंट्रोल मोमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस इवेंट इन द एनवायरनमेंट, तो जो सारे कंट्रोल मोमेंट है किसकी वजह से हो रहे हैं, एनवायरनमेंट की वजह से, जैसे भी एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से क्या करते हैं, हम अपने रेस्पॉन्स करते हैं या कंट्रोल करते हैं अपने आप को, ठीक है। फॉलोड बाय ओनली द करेक्ट मोमेंट इन रेस्पॉन्स, इन अदर वर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, यूज करेगा सिस्टम जो प्रोवाइड हुआ है उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, इन कीपिंग विद जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो जनरल बॉडी हमारी बनाई हुई है ऑर्गेनाइजेशन की, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर यूज टू प्रोवाइड दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी, तो हमें क्या है, स्पेशल टिश्यू प्रोवाइड कर रखे हैं, वो हमें यूज़ करने हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी को करने के लिए, ठीक है। तो जहाँ तक आपको समझ आया होगा, अब पढ़ेंगे एनिमल नर्वस सिस्टम क्या होता है। इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, तो एनिमल्स के अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हो रहा है ये कौन कर रहा है, नर्वस और मस्कुलर टिश्यू कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, विच वी हैव स्टडी इन क्लास 9, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, ठीक है। अगर हम किसी गर्म चीज़ को टच कर लें तो ये क्या है, एकदम से अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन है हमारे लिए, कि हम क्या करें, एकदम से हमें क्या करना पड़ेगा, हाथ अपने पीछे करना पड़ेगा, ठीक है, बैक साइड खींचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पीछे नहीं खींचोगे तो क्या होगा, आपके हाथ जल जाएंगे। वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रेस्पॉन्ड टू इट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो सारा काम हो रहा है डिटेक्ट का और अपने हैंड को पीछे खींचने का, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशल टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे एनवायरनमेंट से हो रही है, ठीक है, इसको कौन रिसीव करेगा, नर्व सेल्स, किससे डिटेक्ट होगा, स्पेशल टिप होगी, स्पेशलाइज टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स, ये क्या है, हमारे न्यूरॉन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है आपका 10th क्लास का, ठीक है, ये पेपर में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, डायग्राम बनाने के लिए भी आता है और पार्ट्स के फंक्शन भी लिखने के लिए आते हैं। तो
These receptors are usually located in our sense organ. तो जो ये रिसेप्टर्स है जो रिसीव करने वाले हैं ये कहाँ पे लोकेटेड हो गए? हमारे सेंस ऑर्गन्स में। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स क्या हो गए? नोज, आइज, स्किन, ठीक है, ईयर्स, टंग, ये क्या हमारे सेंस ऑर्गन है। इससे पता चलेगा कि एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे स्किन, नोज, दिस our sense organs such as the inner ear, nose, tongue and so on. The gustatory receptors, gustatory receptor कहाँ हो गए? ये हमारे टंग के ऊपर हो गए। will detect taste, तो ये क्या टेस्ट करेंगे? टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे कि हमने नमक का खाया है, मिर्च का खाया है, मीठा खाया है, कड़वा खाया है, खट्टा खाया है, जैसा खाया है। तो ये क्या है? डिटेक्टर्स है, ये हमारी टंग्स पर लोकेट हो गए। ठीक है, तो क्या डिटेक्ट करेंगे? ये टेस्ट। तो ये भी आ जाता है गुस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या हो गए? किसे डिटेक्ट करेंगे? टेस्ट को। वाइल ओल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल, और जो ओल्फैक्टरी डिटेक्ट रिसेप्टर्स है वो क्या डिटेक्ट करेंगे? स्मेल, खुशबू। ये कहाँ होगा? नोज में। ठीक है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करेंगे कि स्मेल गंदी आ रही है, खुशबू आ रही है। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप ऑफ अ नर्व सेल। तो जो ये इन्फॉर्मेशन आएगी ये कहाँ पे आएगी? जो डेंड्राइट टिप है, डेंड्राइट की टिप पर आएगी नर्व सेल की। डेंड्राइट टिप देखो क्या है, ये है डेंड्राइट टिप। तो आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आएगी? इन डेंड्राइट टिप्स पर आएगी, और फिर ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह यहाँ पे इसके अंदर इसके अंदर फॉलो हो जाएगा सेल बॉडी के। क्या है? सेल बॉडी है। ठीक है, लिखा है सेल बॉडी। तो सेल बॉडी में होगा, सेल बॉडी से एक सिस्टम आएगा एक्सन में, एक्सन से जाके यहाँ पे आ जाएगा नर्व एंडिंग में, और फिर ये अगले वाले न्यूरॉन को सेंड कर देगा इन्फॉर्मेशन। फिर ऐसे चलते 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 हमारे ब्रेन तक चली जाएगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारी जो नर्व सेल्स है बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, कहाँ पे आ गया था मेरा? हाँ, सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो क्या होगा यहाँ पे? जब डेंड्राइट रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन ये कहाँ पहुँचा देगा? सेल बॉडी के अंदर, और सेल बॉडी के अंदर क्या होगा? ये क्रिएट कर देगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और ये इम्पल्स ही पहुँच जाएगा। दिस इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सन टू इट्स एंड। तो जो इम्पल्स है ये ट्रैवल करेगा कहाँ से? डेंड्राइट से किस में जाएगा? सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सन के अंदर आएगा, और एक्सन से चला जाएगा नर्व एंडिंग में, और नर्व एंडिंग से फिर दूसरे वाले न्यूरॉन में, और फिर दूसरे वाले न्यूरॉन से तीसरे वाले न्यूरॉन में, और फिर ऐसे चलता चलता ब्रेन के पास चला जाएगा। और इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मैं बोलने में लगा रहा हूँ। ठीक है, आपने देखोगे आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करोगे तो आप अर्जेंटली एकदम पीछे बैक करोगे अपने हाथ को। तो क्या है? बहुत ही क्विक होता है ये वाला सारे जो रिएक्शन हो रही है, बहुत ही स्पीड में होती है। ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप तो खतरे में आ जाओगे। ठीक है, हाथ पैर जल जाएगा। तो बहुत ही स्पीड में होती है सारे जो काम होते हैं। दिस इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सन टू इट्स एंड। एट द एंड ऑफ एक्सन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। तो एंड पर क्या होगा? ये यहाँ पे भी कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा। दिस केमिकल क्रॉस द गैप और सिनेप्स। तो जो केमिकल है ये क्या करेगा? क्रॉस कर लेगा किसको? गैप को, सिनेप्स को। गैप को क्या बोलते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूरॉन। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद भी एक न्यूरॉन होगा। ठीक है, तो इन दो न्यूरॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम स्नैप्स या फिर गैप। एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। फिर दूसरे वाले में भी ये सिमिलर प्रोसेस चलेगी। दिस इज ए जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व इम्पल्स ट्रैवल इन द बॉडी। तो ये क्या है? जनरल स्कीम है जिससे हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे ट्रैवल करते हैं जो नर्व इम्पल्सिस है बॉडी के अंदर, कैसे ट्रैवल करेगा। न्यूरॉन से न्यूरॉन में जाएगा, फिर न्यूरॉन से न्यूरॉन में जाएगा, मतलब चलता रहेगा और ब्रेन के पास पहुंच जाएगी इन्फॉर्मेशन क्या करना है। और फिर ब्रेन हमें क्या, मसल्स को क्या देगा? ऑर्डर देगा कि आप क्या करना है आपको। A similar synapse finally allow delivery of such impulses from neuron to other cells such as muscle cell और gland। तो यही जो ये इम्पल्स है ये कहाँ जाएगी? न्यूरॉन से किस में जाएगी? सेल्स के अंदर जाएगी और मसल्स के अंदर जाएगी और ग्लैंड के अंदर। इट इज़ दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। तो आप सरप्राइज नहीं होगे सुन के कि जो नर्वस टिश्यू हमारा किससे बना है? नेटवर्क से बना है। किसकी? नर्व सेल की और न्यूरॉन की। जो ये हमारा क्या है? नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर क्या है? न्यूरॉन्स और नर्व सेल बहुत सारे, मतलब एक तरह से गुच्छा है, नेटवर्क है। ठीक है, एंड इट्स स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। और ये किस में स्पेशलाइज है? कि कंडक्ट करने में इन्फॉर्मेशन किससे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचा देगा। ये क्या करेगा? कंडक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन को लेगा और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा, और एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंचा देगा। ठीक है, ए
एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन। ठीक है, तो ए क्या है हमारा डेंड्राइट है, वेयर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड एक्वायर्ड, यहाँ पे क्या होगी इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, किस पे, डेंड्राइट की टिप पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी इंफॉर्मेशन क्या होगी रिसीव होगी, तो क्या है इसका फंक्शन, वेयर इंफॉर्मेशन थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रैवल, बी सेकंड क्या है, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये क्या है सेल बॉडी। ठीक है, जिसमें क्या है इंफॉर्मेशन हमारी कैसे चलेगी एज ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह। वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, और इसमें केमिकल सिग्नल में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एक्सन में। एक्टिविटी में एक साथ करा दूंगा सारी। ठीक है, पहले हम करेंगे। ठीक है, हो गया ये वाला ये। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन इन अ रिफ्लेक्स सेक्शन। रिफ्लेक्स सेक्शन में क्या होता है, ठीक है। तो अ रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। तो रिफ्लेक्स क्या है, ये वो वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं कब, जब हम सडन मूवमेंट दिखा रहे हो, सडन एक्शन कर रहे हो, तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एक्शन। सडन एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, कि हमने एकदम से सडन एक्शन दिखाया, कुछ हमारे एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो हमने सडनली एकदम से क्या करा, रिएक्ट करा, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिस्पॉन्ड टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट, वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, तो हम क्या कह सकेंगे कि मैंने जंप करा किस रिफ्लेक्सली, किससे, बस से। और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, या मैंने अपना हैंड बैक करा एकदम, कहाँ से, फ्लेम में से, आग जो जल रही है उसकी फ्लेम में हीट लगी और मैंने अपना हैंड क्या करा, एकदम पीछे खींचा, तो क्या है रिफ्लेक्स एक्शन। और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली, और मैं बहुत ज़्यादा भूखा था इसलिए जो मेरा माउथ है वो क्या करने लगा, वाटरिंग करने लगा, पानी आने लगा अपने आप ही रिफ्लेक्सली। वॉट एग्जैक्टली डू वी मीन, तो इनका मीनिंग क्या है। ए कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। तो कॉमन आइडिया क्या होगा कि कुछ ऐसे काम करना जो जिसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे, उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। तो क्या कहेंगे, वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, कि कुछ ऐसी चीज़ करना जिसके बारे में हम सोच नहीं रही है, या विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन, या बिना अपने आप को कंट्रोल किए। Yet these are situation where we are responding with some action to change in our environment। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं अपने एक्शंस को, किसके किसकी वजह से, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशन, तो इसमें हम कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को यूज़ करेंगे, अचीव करेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो जाएंगे, सडन मूवमेंट, सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट, उसे क्या बोलेंगे अब, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जैसे कि आई पुल माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। वैन से आई जम्प्ड, बस ये वाला, आई वॉज हंग्री माई माउथ स्टार्ट वाटरिंग रिफ्लेक्सली। लेट अस कंसिडर दिस फर्दर, टेक वन ऑफ आवर एग्जाम्पल्स। तो इसको और थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजर सिचुएशन फॉर अस, ये भी पढ़ा था हमने कि हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करा, तो यहाँ पे क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट, वहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट लिखा था, पीछे यहाँ लिखा है फ्लेम। तो क्या है, अर्जेंट और डेंजर सिचुएशन है हमारे लिए, और इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल्स हाउ वुड वी रेस्पॉन्ड टू दिस, तो जो एनिमल्स है कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे इसको। ऑन सीमिंगली सिंपल वे इज इट टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्नड। तो क्या होगा, सिंपली हमें क्या होगा यहाँ पे, कॉन्शियसली क्या होगा, हमें पेन होगा। ठीक है, पहले तो पेन ही होगा जब आप फ्लेम के पास जाओगे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये तो हीट लग रही है, तो आप क्या करोगे, बर्न हो जाओगे अगर आपने ये अपना हैंड पीछे नहीं खींचा। तो क्या, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ये प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देयरफॉर वी मूव आवर हैंड, तो हम क्या करेंगे, अपने हैंड को क्या करेंगे, मूव करेंगे। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग वी इट टेक अस टू थिंक ऑल ऑफ दिस। तो भी क्वेश्चन अराइज होगा कि कितना टाइम लगेगा हमको ये करने में, ठीक है, सोचने में। द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वी थिंक, तो किस पे डिपेंड होगा कि हम कैसे सोच रहे हैं। इफ नर्व इम्पल्सेस आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक अबाउट अर्लियर, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons। ठीक है, तो किस पे डिपेंड होगा कि हम कैसे सोच रहे हैं। ठीक है, तो जो थिंकिंग है ये भी क्या है, किस में इन्वॉल्व होगी, क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्सेस। तो थिंकिंग भी हमारी क्या क्रिएट करेगी, ऐसे इम्पल्स क्रिएट करेगी
जिससे कि हमको क्या देगी, इन्फॉर्मेशन देगी कि आप अपना हैंड क्या करो, बैक करो। थिंकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, थिंकिंग भी क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, सो इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शन। तो किससे बाउंड है, किस में इन्वॉल्व है, कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शन में, जो हमारी नर्व इम्पल्सिस में है, ठीक है, फ्रॉम मैनी न्यूरॉन। इफ़ दिस इज द केस, इट इज़ नो सरप्राइज दैट थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क इलेक्ट्रिकली अरेंज्ड न्यूरॉन। तो हम क्या कह देंगे कि जो थिंकिंग टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर, इसके अंदर क्या है, न्यूरॉन्स में अरेंज जाएगी, ठीक है। डेंस नेटवर्क है किसका, न्यूरॉन्स का। इट सिट इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, और ये कहाँ पे है, ये हमारे फॉरवर्ड एंड में है, किसके, स्कल के। रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी विच इट थिंक अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू दैम। तो क्या होगा, रिसीव करेगा सिग्नल हर एक बॉडी से, हमारी पूरी बॉडी के पार्ट, पूरी बॉडी में से क्या करेगा, रिसीव करेगा सिग्नल, और फिर उसके बारे में सोचेगा और फिर उस पर रेस्पॉन्ड करेगा। ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दिस सिग्नल, दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो ये हमारा ऑर्डर रिसीव सिग्नल्स है, ठीक है, तो ये क्या है, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल, जो थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, ये किसके अंदर है, स्कल के। ये किससे कनेक्ट है, नर्व से कनेक्ट है, जो कहाँ से आ रही है, हमारी अलग अलग पार्ट से आ रही है बॉडी के। तो जो नर्व है ये किससे कनेक्ट है, ब्रेन से, ठीक है। और ब्रेन क्या करेगा, सोचेगा, और नर्व इसको क्या देगी, जो न्यूरॉन्स है, नर्व्स है, नर्व्स किससे मिली है, बन के बनी है मैनी न्यूरॉन्स से, ठीक है। और नर्व क्या करेगी, मैसेज देगी ब्रेन को, और ब्रेन फिर सोचेगा, और फिर ये क्या होगा, ये फिर दोबारा मैसेज देगा हमारी मसल्स को, फिर मसल्स हमारी क्या करेगी, वर्क करेगी। सिमिलरली दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट मसल टू मूव एंड नर्व मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या होगा, जो ये पार्ट है ब्रेन का, ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा मसल्स को टू मूव, इंस्ट्रक्शन देगा हमारी मसल्स को मूव करने के लिए, ठीक है। और नर्व क्या करेगी, ये सिग्नल बैक ले जाएगी डिफरेंट पार्ट बॉडी के अंदर। इफ ऑल दिस टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट मे बी टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न्ड। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर हो, इतना टाइम अगर हमारी बॉडी के अंदर लगे कि इसके पास मैसेज आएगा, फिर उसके बाद उसे मैसेज देगा, उसे मैसेज देगा, तो क्या है, ये बहुत ही इनफ टाइम है कि हम क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। तो इसलिए जो प्रोसेस है बहुत ही सेकंडों में होता है, ये वाला प्रोसेस बहुत ही स्पीड पे होता है, ठीक है। हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, रैदर दैन हैव, तो ये जो डिज़ाइन है बॉडी का कैसे सोल्व करेगा इस प्रॉब्लम को, रैदर दैन हैविंग अ थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, इफ the nerve that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way। तो क्या होगी, जो नर्व्स है हमारी, जो डिटेक्ट करेगी हीट को, ये किससे कनेक्ट है, नर्व्स मूव द मसल्स, तो मसल्स को क्या कर देगी, मूव कर देगी सिंपल वे में। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और इनपुट एंड रेस्पॉन्डिंग टू इट बाय द पुट ऑफ एक्शन माइट बी कम्प्लीटेड क्विकली, ठीक है, ये आ गया ना क्विकली। तो जो रिएक्शन हो रही है, जो एक्शन हो रही है, क्या हो रही है, बहुत ही स्पीड पे होगी। सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क, तो इस कनेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, ठीक है, फिर क्या होगा, जब हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो ये मैसेज देगा, ये मैसेज गया हमारा, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन से, ठीक है, यहाँ पे आए स्पिनल कोड के अंदर, ये मैसेज जाएगा ब्रेन के अंदर, फिर मैसेज ब्रेन, फिर ब्रेन मैसेज देगा न्यूरॉन को, फिर ये मोटर न्यूरॉन के पास मैसेज आएगा, और फिर ये मसल्स क्या करेगी, हमारी इफेक्ट करेगी, और अपना हैंड क्या करेगी, ये बैक करेगी, ठीक है। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ये जो पाथ फॉलो हुआ है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क, वेयर शुड सच अ रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन टू बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व। तो ये कहाँ पे बन रहा है कनेक्शन, इनपुट नर्व के और आउटपुट नर्व के बीच में, बताना है। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर। तो बेस्ट प्लेस कौन सा है, जहाँ पे ये पहले मिलेंगे, ठीक है, उस वाले पॉइंट पे जहाँ पे हमें इनपुट क्या करेगा, इनपुट लेगा, ठीक है। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन। तो जो नर्व्स है हमारी, तो पूरी बॉडी में कहाँ पे मिलेगी, किस में मिलेगी, एक बंडल में मिलेगी स्पिनल कॉर्ड के अंदर, ऑन देयर वे टू द ब्रेन, किसके रास्ते में, ब्रेन के। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन दिस स्पिनल कॉर्ड इटसेल्फ, तो जो रिफ्लेक्स आर्क है कहाँ पे बनेगा, स्पिनल कॉर्ड के अंदर। ऑल्दो द इन्फॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन, जो इन्फॉर्मेशन इनपुट है ये कहाँ पे भी जाएगा, ब्रेन के पास भी पहुँचेगा। Of course, reflex arc have evolved in animals,
जो रिफ्लेक्स आर्क है ये एनिमल्स के अंदर भी होगा, ये सारा प्रोसेस हो रहा है एनिमल्स के अंदर भी, बिकॉज द थिंकिंग द ब्रेन नॉट फास्ट इनफ। लेकिन जो थिंकिंग प्रोसेस है एनिमल्स के अंदर ये फास्ट इनफ नहीं है। इनफैक्ट मैनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग। In fact, many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking। और इनको complex neuron network की नीड भी नहीं होगी सोचने के लिए, ठीक है, एनिमल्स को। So it is quite likely that reflex arc have evolved a efficient way of functioning in the absence of true thought process। तो जो रिफ्लेक्स आर्क है ये किस में इवॉल्व है, एफिशिएंट वे में फंक्शन करने के absence ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस, कि अगर हमारा थॉट प्रोसेस भी अब्सेंस है तब भी क्या करेगा, एक काम क्या करेगा, रिफ्लेक्स आर्क होगा। हाउएवर इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रेस्पॉन्स। तो अगर कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क है तभी किस में आएगा, एग्जिस्टेंस में आएगा, और रिफ्लेक्स आर्क क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा एफिशिएंटली, मतलब और अच्छे से क्या करेगा, क्विक रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।